अक्ल बड़ी या भैंस, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा। क्या मतलब है इसका? यही ना कि बुद्धि हमेशा बल से ताकतवर होती है और एक तेज बुद्धि से दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। पावर बूस्ट्स बाय एक्सरसाइज। अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक शहर में एक सर्वे किया गया जिसमें दो अलग अलग ग्रुप के मेंटल पेशेंट्स को शामिल किया गया जो लगभग एक ही बीमारी से ग्रस्त थे। उन दोनों ग्रुप्स को एक ही तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, उनका इलाज भी एकदम एक जैसा ही किया गया और सब कुछ एक जैसा ही था। बस रिसर्चर्स ग्रुप एक के मेंटल पेशेंट्स को डेली जबरदस्ती 1 घंटे एक्सरसाइज करवाते और दूसरे ग्रुप को आराम करने देते। लगभग 1 साल बाद जो डाटा सामने निकल कर आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि जो ग्रुप ए के मेंटल पेशेंट्स थे उनका दिमाग 20% ज्यादा रिकवर्ड था एज कम्पेयर टू द पेशेंट्स ऑफ ग्रुप बी। इससे क्या जानने को मिलता है? एक ही हालात, एक ही कंडीशन, एक ही बीमारी और एक ही जैसा ट्रीटमेंट। फर्क था तो बस कसरत का, जिससे ग्रुप ए के मरीज ज्यादा तेजी से रिकवर कर पाए। अब जरा आप ही सोचो कि जो दिमागी मरीज है अगर रेगुलर एक्सरसाइज से वो ठीक हो सकता है तो हम और आप तो पहले से ही मेंटली फिट हैं, तो हम कितना ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। इसलिए दिमाग को डेवलप करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करो। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। मेडिकल साइंस कहता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई लिविंग ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा सर्वाइव कर सकता है तो वो है हमारा और आपका ये ब्रेन। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब बहुत कड़क धूप होगी या फिर तेज बरसात होगी, दिसंबर की ठंड हो या जून की गर्मी, चाहे सामने शेर ही क्यों ना खड़ा हो, ऐसे में सिर्फ हमारा ब्रेन होगा जो फिर भी लगातार काम कर रहा होगा और प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता खोज रहा होगा, जबकि हमारी बॉडी जवाब दे चुकी होगी। इस दुनिया में अगर किसी लिविंग ऑर्गन में सबसे ज्यादा सर्वाइविंग कैपेसिटी है तो वो है हमारा ब्रेन, जो कि मरने के 7 मिनट बाद तक भी जिंदा रहता है और हमारी जिंदगी के फ्लैशबैक को रिपीटेडली प्ले करता है, यानी कि मरने के बाद भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इसलिए अपने दिमाग को कभी भी कम आंकने की कोशिश मत करना। रूल नंबर 3, वायरिंग इज फार डिफरेंट। सबके पास हमारे जैसा दिमाग है, इनफैक्ट सबके पास दिमाग है, कोई बिना दिमाग के पैदा नहीं होता। मगर मैं आपको बता दूं कि सबके दिमाग की वायरिंग अलग अलग होती है। जिस तरह हमारे घर या फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए वायरिंग फिट की जाती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी वायरिंग के स्ट्रक्चर में न्यूरॉन्स होते हैं और ये हर किसी के दिमाग में अलग अलग तरीके से फिटेड होते हैं। यही वो वजह है जिस वजह से कोई आदमी ज्यादा सोचने वालों में से होता है तो कोई खुली खुली सोच वालों में से होता है, कोई ज्यादा डिप्रेस्ड होता है तो कोई ज्यादा खुश, कोई ज्यादा गुस्से वाला होता है तो कोई शांत। हमें लगभग 50% ये विरासत में मिलता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, लेकिन बहुत हद तक हम इसे योग और अध्ययन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। रूल नंबर 4, बोरिंग थिंग्स आर एनिमी ऑफ ब्रेन। दिमाग की एक अद्भुत बात होती है कि ये कभी भी बोर करने वाली चीजों पर जरा भी एकाग्र नहीं रहता और ना ही कोशिश करता है। जो भी चीज इस दुनिया में है मगर वो आपके नेचर से मैच नहीं करती। जैसा मैंने ऊपर बताया कि सबके दिमाग की वायरिंग अलग अलग है, इस वजह से हर कोई बाय नेचर अलग होगा। शायद जो चीज मुझे पसंद होगी वो आपको नहीं होगी और जो आपको होगी वो मुझे नहीं होगी। तो बस फैक्ट यही है कि आपका दिमाग कभी भी बोरिंग चीजों को अटेंशन नहीं देता जो उसे बोरिंग लगती है। इसलिए बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट यही सलाह देते हैं कि हमें हमेशा दिल की सुननी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, जस्ट गो विद योर इंटरेस्ट। ये रूल खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए था जो अब कॉलेज की तरफ रुख करने वाले हैं और बड़े कंफ्यूज्ड हैं अपने डिसीजन को लेकर। ऐसे में आप बस एक बात जान लो, अगर आप उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे ही आपका दिमाग उसे अवॉइड करेगा और फिर आपके फेल होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए बेहतर है जिसमें मन लगता हो वही करें। रूल नंबर 5, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न ए बेटर होप। साइंस के अकॉर्डिंग शायद आप विश्वास भी ना करें मगर ये सच है कि जो हमारा दिमाग होता है ना उसके अंदर 30 सेकंड तक ही स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी होती है। इसके बाद जितना भी स्ट्रेस आप लेते हो एक तरह से आप अपने दिमाग को डैमेज करना शुरू कर देते हो और इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके लर्निंग एबिलिटी पर, क्योंकि स्ट्रेस में दिमाग कभी भी ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को नहीं सीख पाता। इसलिए अक्सर छोटे बच्चों के सामने पेरेंट्स झगड़ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स या बच्चे अपने अर्लियर एज में ज़्यादा वायलेंस देखते हैं वो दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे उनकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है जैसे कुछ पढ़ना या सीखना ये सब नहीं हो पाता। इसलिए जब भी अपने गोल की तरफ बढ़े और अपने फोकस को एक जगह टिका कर रखना चाहें, जस्ट मेक श्योर आपका दिमाग 0 स्ट्रेस में हो, जिससे आपके सफल होने के चांसेस बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। रूल नंबर 6, ऑल सेंसेस फेल बाय विजन। अभी आपको कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट दिखा दिया जाए जो थोड़ा पढ़ने में कठिन हो तो आज से 3 दिन बाद शायद आपको उस शब्द का सिर्फ 10 से 15% ही याद होगा। लेकिन अगर एट द सेम मोमेंट अगर आपको कोई पिक्चर दिखा दिया जाए तब आप उसे 1 महीना बाद भी एटलीस्ट 50% याद रखोगे। ऐसा मैं नहीं बल्कि स्टडीज बताती है, जो कि बिल्कुल सच है और ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करा है। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है वो स्टूडेंट्स अक्सर एनिमेशंस के द्वारा या विजुअली पढ़ना प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। रूल नंबर 7, स्लीपिंग मेक्स द स्मार्ट थिंकर। हमारे नींद का हमारे दिमाग से डायरेक्ट लिंकअप होता है। जी हाँ,
अब तो ये स्टडीज ने भी शो कर रखा है कि जो इंसान अच्छी और गहरी नींद लेता है उसका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। अक्सर हमारे लॉजिक्स क्या होते हैं कि जो शख्स ज्यादा से ज्यादा टाइम काम करेगा और एवरेज सोएगा वो सुपीरियर कहलाएगा, मगर असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं और पूरा थक कर सोते हैं, तब अगर हम इसे आपके दिमाग के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ी अच्छी बात है। जस्ट बिकॉज आप और ज्यादा क्रिटिकल सोच पाओगे, एंजाइटी इश्यूज कम होंगे और किसी भी काम में ज्यादा मन लगेगा। रूल नंबर 8, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। चाहे समाज में जितना भी इक्वलिटी के नारे लगा लो कि मर्द एंड औरतें इक्वल होती है, मगर जब बात ब्रेन की आ जाए तब यह लॉजिक कहीं काम नहीं करता, क्योंकि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मर्द और औरत दोनों के ही दिमाग एकदम अलग होते हैं। जैसे आप ये बात तो जानते ही होंगे कि एक औरत दिन में एवरेज 21,000 से भी ज्यादा शब्द बोलती है, वहीं एक मर्द महज 7-8 हजार शब्द ही बोलता है। सीधा सीधा बोलो तो एक औरत ज्यादा बोलती है, लेकिन क्यों पता है आपको? मेडिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो मेल का माइंड होता है वो जरा एंटी सोशल टाइप का होता है, वहीं फीमेल्स का जो ब्रेन होता है वो ओवर सोशल टाइप का होता है। इसे मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। दरअसल मर्द जो होते हैं वो खराब से खराब सिचुएशन में भी अपने रिएक्शन को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाते, कम करते हैं। वहीं महिलाएं छोटी सी कंडीशन में भी ज्यादा पैनिक और ओवर रिएक्ट करती हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि महिलाओं को डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज के बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होते हैं, और सर्वे के अकॉर्डिंग हर 2 में से 1 महिला डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रही होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े ही यूनिक और ट्विस्टिंग